Very good morning, all. Let's start today's second lecture on cybercrime, its types, and legal perspective. And everybody knows me. I am Bhupesh Gupta. And let us briefly, we have already discussed about this, and let us briefly recap this. What is cybercrime? Cybercrime has different synonyms. It is also known as e-crime, high-tech crime, and electronic crime, where some electronic component and electronic gadgets are involved. ठीक है. And most of these crimes जो है ये सारे कुछ नई हैं, and इनमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, और ये जो सारे के सारे क्राइम्स हो रहे हैं नए तरीके से हो रहे हैं, और मेन इनका जो मोटिव है फ्रॉड करना, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को चोरी करना, जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल के ब्लैकमेल करना या फॉर्जरी करना, मतलब धोखाधड़ी करना. ठीक है. और इसमें जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो है आपका इंटरनेट का. कंप्यूटर्स वल्नरेबिलिटी. नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर्स वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी मीन्स वीकनेस, और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम्स है, पूरा का पूरा रिसोर्सेज है, उसके सिक्योरिटी में कहाँ लैप्सेस हैं, कहाँ उसमें लूप होल्स हैं. ठीक है. तो आई कैन राइट ओवर हियर वल्नरेबिलिटी मीन्स लूप होल्स इन द कंप्यूटर सिस्टम्स, बिकॉज बहुत ही स्मॉल स्पेस में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे वो किसी का नॉर्मल डेस्कटॉप हो या किसी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में हजारों 1500 कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो एक साथ लगे हुए हों. तो वी आर यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर डे टू डे वर्क, एंड ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए, और इसमें हमारा टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, और ह्यूमन, एक बार एक सिस्टम डेवलप हो गया तो उसमें ह्यूमन एरर जो हैं, आई मीन टू से कि हमारा जो काम है विद द हेल्प ऑफ, अगर सॉफ्टवेयर हो रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, तो ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं. एंड की एलिमेंट्स दैट कीप्स मोस्ट मेंबर्स सोसाइटी ऑनेस्ट इज फियर ऑफ बीइंग कॉट. डेटरेंस फैक्टर है उसमें. डेटरेंस फैक्टर की बात कर रहा है कि बेसिकली कोई भी बेईमानी नहीं कर पाएगा, और क्योंकि सारे का सारा आपका जो काम है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम्स में सारा का सारा उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है. ठीक है. फियर ऑफ बीइंग कॉट. ठीक है. नीड न्यू लॉस एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स. अब बेसिक बात क्या है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्निकल scenario, cyber crimes are also increasing. And we need to upgrade our cyber laws and cyber techniques ताकि हम जो है आपके साइबर क्राइम्स को या साइबर हैकर्स और अनएथिकल हैकर्स को डील कर पाए. These are some different types of cyber crimes, and few are hacking. Second is information theft, email bombing, salami attack, denial of service attack, and Trojan attacks, and webjacking. Basically, we all are aware of the word hacking. Hacking means we are trying. One person is not authorized to use or log into the computer systems. So hackers, what the hackers are doing, they are trying to gain the unauthorized access over some computer systems. Okay. And second is information theft. This is somewhat related to unauthorized access. Once an unauthorized access is gained, then only one can steal the information, and other mechanism, maybe through viruses or malware, that hackers ने कुछ ईमेल भेजा है और someone by mistakenly उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और वो पर्टिकुलर वायरसेस और मालवेयर जो हैं वो इंफॉर्मेशन चुरा के आपकी हैकर्स तक पहुंचा दे रहे हैं. नेक्स्ट इज ईमेल बॉम्बिंग. ईमेल बॉम्बिंग मींस जो आपका ईमेल सर्वर है उसको बॉम्बार्ड कर दिया बहुत ज्यादा ईमेल्स के साथ, जिससे आपका सर्वर जो ईमेल बॉक्स है या जो आपका सर्वर है वो क्रैश हो जाए, या आपको सर्विस देने से मना कर दे आगे फर्दर की
मेरा जो कैपेसिटी है, जो मेरा कैलिबर है, आई कैनॉट फुलफिल योर रिक्वेस्ट राइट नाउ। नेक्स्ट इज द सलामी अटैक। सलामी अटैक्स सेज दैट कि इट्स अ काइंड ऑफ अ साइबर अटैक। वन एग्जांपल फॉर दिस सलामी अटैक कैन बी कि बैंक का जो सर्वर है उसमें कुछ हमने प्रोग्राम्ड वायरसेस या प्रोग्राम्ड मालवेयर, ऐसा एक मालवेयर सर्वर में इंसर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सारे के सारे कस्टमर्स के अकाउंट से बहुत ही मिनिमल अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल 1 या 2 रुपए हर एक के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बेसिकली कि अगर 2 रुपए अगर कटते हैं किसी अकाउंट से, तो कई जगह कैपिंग है कि मिनिमम दिस मच अमाउंट का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी जो है वो आपका SMS जाएगा कंसर्न रेसिपिएंट तक जिसका वो अकाउंट है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि रेसिपिएंट तक पहली बात ऐसा खबर ही नहीं पहुंचेगी और अकाउंट से जो है पैसे कट जाएंगे। अब क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है, तो अब इसमें हैकर को कैसे फायदा है? जो नोटोरियस लोग हैं उनको बेनिफिट कैसे है? उनको बेनिफिट इस तरह से कि अगर कोई बड़ी बैंक की ब्रांच है तो उसमें नॉर्मली अप टू 1 लाख तक अकाउंट होंगे, और हर एक के अकाउंट से अगर 2-2 रुपए भी कटते हैं तो एक शॉट में जो है, एक शॉट में जो हैकर के पास 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सलामी अटैक। डिडक्ट ₹2 or 1 फ्रॉम बैंक अकाउंट। ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, आई एम रिपीटिंग इट, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। Denial of service attack says that your server refuses to serve you. सर्वर जो है वो आपको रिफ्यूज कर देता है कि मैं आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगा। नाम इसका है दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में वी आर हैविंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम। जो भी IT इंजीनियर आता है वो अपना 9 to 6 तक जॉब करता है और अपना जो भी दिन भर का काम है दैट इज स्टोर्ड इन सर्वर्स। नेक्स्ट डे मिस्टर एक्स अपने ऑफिस में आते हैं और ही आस्क सर्वर रिक्वेस्ट सर्वर फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल। वो उस पर्टिकुलर फाइल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एंड सर्वर मना कर देता है कि इस पर्टिकुलर फाइल को हम आपको नहीं दे पाएंगे। एंड 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं और वो अगर फाइल नहीं आती है तो दैट ये सस्पेक्टेड है कि जो आपका कंपनी का सर्वर है दैट इज अंडर अटैक। उस पर्टिकुलर पर जो है साइबर अटैक हो चुका है। और ये वाला जो पर्टिकुलर अटैक है ये कैसे होता है कि इसमें ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि आपके सर्वर की एक कैपेसिटी है, 1 सेकेंड में वो 500 ट्रांजेक्शन या 1000 ट्रांजेक्शन को हैंडल आउट कर सकता है 1 सेकेंड में। अब हैकर क्या करेगा, जो सर्वर है उसको बॉम्बार्ड कर देगा विद रिक्वेस्ट। हैकर क्या करेगा, जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट से बॉम्बार्ड कर देगा। मींस सर्वर की कैपेसिटी से ज्यादा काम जो है वो सर्वर के ऊपर लोड आ जाएगा और सर्वर जो है, जो एक्चुअल में कंपनी के IT इंजीनियर्स हैं उनका जो रिक्वेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। Next is Trojan attacks. These are kinds of viruses which are used for stealing information. These are kinds of viruses developed by जो अच्छे प्रोग्रामर टाइप के हैकर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं। एक जनरल टर्म्स में कह सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम आते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। अब साइबर क्राइम्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आज के डेट में सिनेरियो में जो अगर मेजरली डिवाइड करा है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स को, मेजरली डिवाइड करा है साइबर क्राइम्स को, इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट some property and against some person। ठीक है। सो प्रीवियस में ऐसे भी केसेस हो चुके हैं कि इंडियन गवर्नमेंट साइट्स पर साइबर अटैक्स हो चुके हैं एंड एज पर रिकॉर्ड अब तक नियर अबाउट 780 साइबर अटैक्स हो चुके हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आई विल डिस्कस अबाउट these 2 points now। The crime against property,
बेसिकली इसका एक एग्जांपल ये आप समझ सकते हो कि जो आपका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है फॉर प्रॉपर्टीज, that was earlier totally on papers, and some notorious property dealers were selling one plot of one person to many persons. तो बेसिकली होता क्या था कि कई जो लोग थे वो जैसे अलग अलग शहरों में रहे तो वहाँ पे प्लॉट लेकर डाल दिया, तो उन अब वो देखभाल नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर एसेट की या पर्टिकुलर प्लॉट की। तो अब किसी को पता चला कि हाँ इसको देखने वाला अलग कोई नहीं है, तो उन्होंने किसी और को वो बेच दिया। दिस माइट हैपन इन मैनी केसेस, दैट वाज द ओनली रीजन। लेटर ऑन all the records were digitized. This may be one example of a crime against property. And crime against persons that Mr. X is using some laptop, and he might be a person of importance to some company or to some country government systems, and he is an important person. One example can be strategically he is important. And for example, Mr. X is some scientist with DRDO or ISRO, and he is having some knowledge about technology for rocket and other defense systems. So if he is working in his particular laptop, hacker might try to hack Mr. X, who is scientist with defense organization, and try to steal the valuable information and valuable data records को वो steal करने की कोशिश कर सकते हैं। और आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं, दैट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, दे आर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। वी हैव नेवर heard about debit card frauds. Basically, I'm writing we have never heard about debit card frauds, because debit cards works on the concept of prepaid mode. Debit cards works on the concept of prepaid mode, and credit cards works on the concept of postpaid mode. ठीक है, no amount, no fraud. No amount, no fraud. In case of debit card, if there is no amount in the account, some bank account, then no chance of fraud. But in case of credit card, the stealer or hackers are using the information. They basically buy or purchase information from the dark web area. Dark web area से वो information purchase कर लेते हैं credit cards के, credit card holder का नाम, credit card का number, and उससे related उसका particular mobile number. Next, moving on to the next, that is cyber pornography. This is also increasing day by day, and people are misusing and trying to blackmail some other persons by use of this cyber pornography case. Sale of illegal articles, narcotics, weapons, wildlife. These are illegal activities which are being performed nowadays through the online mode, and basically these are now covered under cyber crimes. Illegal activities, narcotics, नशीली दवाइयाँ, हथियार, wildlife, animals, हाथी के दांत, and other can be the examples. All these are legally banned, but they इनका जो sale and purchase हो रहा है, that is through dark web area. ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये भी एक तरह का क्राइम है जो आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क्स वायलेशन, थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर चुरा लेना या उसी सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना के मार्केट में डुप्लीकेट कॉपी बेच देना, दूसरे के कंपनी के ट्रेडमार्क को वायलेट करना, या दूसरे का कंप्यूटर्स का सोर्स कोड जो है वो चोरी करना। दीज आर आल्सो योर अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स। ईमेल स्पूफिंग, बेसिकली स्पूफिंग का हिंदी स्पूफिंग का मीनिंग रहता है कि एक तरीके से धोखा देना। ठीक है, अब ईमेल स्पूफिंग होगा कैसे? ईमेल स्पूफिंग का आप ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल से कि एक ईमेल मेरे पास आया,
अब वो जो पर्टिकुलर ईमेल है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एक्स ने भेजी है। अब मुझे ऐसा प्रिटेंड होगा कि मिस्टर ये जो ईमेल मेरे पास आया है वो एक जेन्युइन पर्सन ने भेजी है, एंड लेकिन एक्चुअल में वो भेजा किसने है, सम अदर पर्सन, मिस्टर वाई हैज सेंट इट प्रिटेंडिंग दैट ही इज मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई ने भेजी है और प्रिटेंड कर रहे हैं कि ही इज मिस्टर एक्स। ठीक है, तो एक्चुअल में आना किसी और से है लेकिन भेजा किसी और ने है, ये है सिंपल। डिफेमेशन and cyber stalking, this is punishable act under IPC Act. Phishing, we all know phishing, एक वेबसाइट बना के सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चोरी करनी है। And cyber crime is now become a organized crime nowadays. Email bombing, this was earlier discussed and refers to ईमेल बॉक्स में, इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ईमेल्स चले गए, तो मेल अकाउंट ने या सर्वर ने सर्विस देने से मना कर दिया। नेक्स्ट इज योर, लेट ब्रीफली डिस्कस अबाउट डेटा डिडलिंग, एंड वी हैव डिस्कस्ड दीज टू टाइप्स ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड दिस सलामी अटैक अर्लियर। डेटा डिडलिंग बेसिकली क्या है कि जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे ऑल दोज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, उनके लिए जो रॉ डेटा है या रॉ फैक्ट्स है वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो डिसीजन लेते हैं बार चार्ट बना के, ग्राफ चार्ट बना के, पाई चार्ट बना के और पूरा एक टेबल बना के एंड दैट, उसके पीछे रॉ डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस उसमें होती है रॉ डेटा की। अब डेटा डिडलिंग ये बोलता है कि अगर जो हम रॉ डेटा है हमारे पास, अगर हम उसको ही गड़बड़ कर दें, जो हमारे पास रॉ फैक्ट्स इकट्ठे हुए हैं अलग अलग सोर्सेस से, अगर हम उसमें ही गड़बड़ कर दें तो जो फाइनल हमारा टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट बन के आएगा, जो जिसके बेसिस पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेंगी, तो इट मीन्स वो पूरा जो सामने जो प्रेजेंटेशन होगा वो गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होगा, और गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे गलत डिसीजन पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेगी। ठीक है, दिस इज नोन एज डेटा डिडलिंग। ऑल्टरिंग दी रॉ डेटा, जिसमें हम हमारा जो रॉ डेटा है उसको पूरा बदल देते हैं। सम कॉमन साइबर क्राइम्स, phishing, we have discussed about this. What is phishing? Mass distribution of spoofed email, बम्बार्ड कर दिया किसी के, और वी हैव डिस्कस अबाउट दिस ईमेल स्पूफिंग, दूसरे के को प्रिटेंड कर रहे हैं कि किसी और ने भेजी है। ठीक है, कार्डिंग, स्टोलन क्रेडेंशियल चुरा ली है और जो है कुछ परचेजिंग कर रहे हैं दूसरे के कार्ड से। अब बेसिकली अब जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, जो लास्ट स्लाइड था उसमें सबसे पहला जो नाम था, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। तो बेसिकली इसमें मेन दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत वाली बात यह है कि जिसने परचेजिंग करनी थी उसने तो कर ली है। अब जो पेमेंट की बात आएगी कि 50 डेज पेमेंट करना रहता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, और अगर पेमेंट नहीं किया तो जो पेमेंट का हेडेक बनेगा वो बनेगा जिसके नाम पे क्रेडिट कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज सर्वर्स विच में भी क्योंकि सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, सर्वर्स के ऊपर अटैक हो गया, तो जो आपके सर्वर्स हैं दे आर नाउ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। कार्डिंग को बोल रहे हैं कि कार्डिंग जो है वो आज की डेट में एक सीरियस थ्रेट बन चुका है आपके इंडियंस के लिए। हाई डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन की इसमें जरूरत नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इज कंसिडर्ड पर्टिकुलरली pernicious by international financial institutions and ई-कॉमर्स प्रोवाइडर्स। ये कार्डिंग जो है वो आज की डेट में एक अच्छा खासा थ्रेट जो है वो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बन गया है। बॉट्स की बात करें तो बॉट्स के लिए कह रहा है कि अगर आपके सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मे बी वी लॉन्चिंग साइबर अटैक्स और सेंडिंग स्पैम्स, ठीक है, were detected in Indian IP space including servers with the domain name। बॉट्स के कारण जो आपके सर्वर्स हैं
वो आपके जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। फिशिंग, अबाउट फिशिंग वी हैव डिस्कस्ड। फॉर एग्जांपल बैंक का वेबसाइट बनाया और जो आपकी डिटेल्स हैं बैंक्स की, वो सारी की सारी किसी ने उसको लॉगिन करा और सारी डिटेल्स जो हैं वो जो नेट बैंकिंग यूज करने वाला पर्सन है वो क्या सोच रहा है कि वो सही जगह उसकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सही जगह नहीं जा रही है। दैट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड, और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके किसके पास जा रही है, हैकर के पास जा रही है। तो अगर रॉन्ग सही इन्फॉर्मेशन अगर हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स भी हम इसमें एक टर्म यूज करते हैं, अगर वो ब्लैक हैट हैकर्स के पास जाएगी तो उस केस में बट ऑब्वियसली बात है कि दे विल मिसयूज द इन्फॉर्मेशन। ठीक, कंप्यूटर वायरसेस, वी ऑल नो व्हाट आर कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस एक तरह से आपके प्रोग्राम्स हैं और उनका जो मेन मोटिव है सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना। कैसे? दैट कैन इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम इन अ वे एज टू इंक्लूड पॉसिबली इवॉल्व कॉपी ऑफ इट। ब्रॉडर टर्म से बात करें तो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। कुछ वायरसेस के लिए बोल रहा है कि कुछ आपके प्रोग्राम जैसे भी होते हैं वो अपने आप खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। डज नॉट हैव टू परफॉर्म आउटराइट डैमेज, और नुकसान क्या पहुंचा रहे हैं, आपकी फाइल डिलीट कर दी, करप्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं तो दे आर नोन एज वायरसेस, दे आर नोन एज वायरसेस, ठीक है। जो अपनी खुद की कॉपी डेवलप कर लें, इज अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट द कंप्यूटर्स विदाउट परमिशन और नॉलेज, ठीक है। खुद की कॉपी डेवलप कर ली और बिना परमिशन के ही कॉपी डेवलप कर ली, तो अगर एक ही फाइल की अगर 1500 कॉपीज अगर डेवलप हो जाएंगी तो बेसिकली होगा क्या कि जो आपका हार्ड डिस्क का स्पेस है वो फिल हो जाएगा। तो जरूरी फाइल्स को सेव करने के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा। Why do people create these viruses? अब मेन मोटिव ये है कि जो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया कि वायरसेस जो हम बना रहे हैं इनका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि हमें वायरसेस बनाने हैं, टोटल नेगेटिव है, ठीक है। एंड दीज वायरसेस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इंटेंशन क्या है? नेगेटिव टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है। टू डिस्ट्रीब्यूट सम पॉलिटिकल मैसेज, कुछ गलत मैसेज प्रोपेगेट कर दिया पूरे मार्केट में या पूरे कंट्री में, जिससे एक तरह से एक काइंड ऑफ पैनिक क्रिएट हो जाए। टू अटैक द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अटैक कर दिया ताकि दूसरे जो उनके राइवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फायदा हो जाए, ठीक है। सम कंसिडर देयर क्रिएशंस टू बी दी वर्क ऑफ आर्ट एंड सी एज अ क्रिएटिव हॉबी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा अपना क्रिएशन है ये एक नया क्रिएशन है, ठीक है। फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट, और जो दूसरे की डिटेल्स को चुरा के, दूसरे की पर्सनल जो डिटेल्स हैं उनको चुरा के जो है उन्हें फाइनेंशियल गेन करना है। दिस इज दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ वायरसेस। Next, moving on to the types of viruses. This is armored virus, companion virus, polymorphic viruses, macro, boot sectors. There are different types of viruses: logic viruses, sparse viruses, network viruses. I will discuss a few of these. Logic bomb virus. We can say that logic bomb virus are those virus when a certain, जब कोई particular condition पूरी हो जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव एक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव एक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट नेटवर्क वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो कि आपके नेटवर्क सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दीज आर नोन एज द नेटवर्क वायरसेस। साइबर थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स क्या है? टू अ कंट्रोल सिस्टम refers to a person who attempt unauthorized access to a control system devices and network using a data communication pathway.
साइबर थ्रेट्स बेसिकली कर क्या रहे हैं कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके सिस्टम में गेन करना चाह रहे हैं। आपके पूरा कंप्यूटर सिस्टम से या पूरे नेटवर्क में एक अनऑथराइज्ड उन्हें गेन मिल जाए, ठीक है, जिससे वो अपना इंफॉर्मेशन चुरा पाएं और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने नेगेटिव टास्क के लिए या फाइनेंशियल गेन के लिए यूज कर पाएं। मेन थ्रेट्स टू साइबर क्राइम इज हैकिंग। जो आपका मेन थ्रेट है आपका साइबर क्राइम के लिए वो आपका हैकिंग है। और हैकिंग मीन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करके बेनिफिट क्या है, वाई द हैकर्स वांट्स टू गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके लिए उनके दो मोटिव हैं। तो एक तो इंफॉर्मेशन चुराना, पहला एक मोटिव है कि इंफॉर्मेशन को ऐड खाली सिंपली उन्होंने देख लिया कि इंफॉर्मेशन क्या है। सेकंड कैन बी जो पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को खराब कर देना, उसके डेटा रिकॉर्ड्स को खराब कर देना। दीज आर द बेसिकली टू मेन मोटिव्स ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। न्यू इंटरनेट थ्रेट्स, अब डे टू डे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। डे टू डे जैसे जैसे साइबर एक्सपर्ट्स हैं जो पॉजिटिव मैनर में काम करते हैं, वो पुराने लूप होल्स को फिक्स करते रहते हैं। तो इसलिए जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके एंटीवायरसेस बनाती हैं, तो दे कीप ऑन सेंडिंग अपडेट्स ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम्स व्हिच आर ऑनलाइन कनेक्टेड, सो दैट कि जो आपके नेगेटिव वायरसेस आ रहे हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि आपके नए आपके थ्रेट्स आते जा रहे हैं। एंड जो होम यूजर्स हैं, जो आपके होम यूजर्स हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि हर दे आल्सो आर वर्किंग ऑन डेली बेसिस टू, एंड डेली बेसिस पर वो कुछ जरूरी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो क्रिएटिंग डेटा ऑन डेली बेसिस, ठीक है। बच्चे चिल्ड्रंस गेम्स खेल रहे हैं, आल्सो एक्सचेंजेस वायरसेस अननोइंगली, ठीक है। तो चिल्ड्रंस का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जो अगर गेम खेल रहे हैं तो गेम्स कुछ उन्होंने डाउनलोड करे, कुछ अनऑथराइज्ड मतलब अनरिलायबल सोर्स से अगर उन्होंने गेम डाउनलोड करे तो दे में आल्सो डाउनलोड सम वायरसेस। और कुछ ईमेल्स आते हैं रिक्वेस्टिंग एन अपडेट टू योर पेमेंट डिटेल्स। तो अगर आपने इस तरह के जो ईमेल्स आते हैं कि आपको ईमेल आ गया, कुछ अपडेट मांग रहे हैं पेमेंट डिटेल्स में, कुछ उन्होंने उसमें अपडेट मांग लिया आपका, कुछ डाउनलोड कर लीजिए आप। तो अगर कुछ आप अनरिलायबल सोर्स से अगर आप डाउनलोड करते हो, अगर आप कुछ अनरिलायबल सोर्स से आप डाउनलोड करते हो, तो यू में डाउनलोड वायरस, malware or other kinds of other different types of viruses which may harm your computer systems, ठीक है। इसमें अब एक एग्जांपल दिया हुआ दैट इज बैकडोर वायरस का। तो बैकडोर वायरस का जो मेन काम है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा के हैकर तक पहुंचाना है। Hackers gain access to your bank accounts. This is one important line, that hackers gain the access to your bank accounts. Requesting an update to your payment details and hackers gain access to your bank accounts. Hacker जो है वो उसको आपके बैंक अकाउंट से अगर एक्सेस मिल जाएगा तो everyone can understand that what can happen, क्या हो सकता है। अब थ्रेट्स आ गए तो नए सोल्यूशन आ गए, नई स्ट्रेटेजीज निकल के आ गई। एंड व्हाट इज दिस सोल्यूशन, न्यू टेक्नोलॉजी निकल के आई, दैट इज एंटी मालवेयर सॉल्यूशंस। सो एंटी मालवेयर्स, एंटी रैंसमवेयर्स, दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नाउअडेज अवेलेबल, ताकि आप जो है डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स या साइबर थ्रेट से आप बच पाओ, ठीक है। व्हाट इज स्पैम? तो आज की डेट में वी ऑल आर वेरी अवेयर कि स्पैम क्या है। तो स्पैम इज इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल जंक मेल। तो एक तरीके से आपकी वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। डे टू डे बेसिस पर जब हम अपना इनबॉक्स ओपन करते हैं तो वी सी अवर स्पैम फोल्डर विद डिफरेंट लॉट्स ऑफ वेस्ट ईमेल जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है।
फिजिकल जंक मेल एंड अनसॉलिसिटेड टेलीमार्केटिंग फोन कॉल्स, ठीक है, हैज बिकम वन ऑफ द टारगेट न्यूसेंस टू कंप्यूटर यूजर्स फॉर बोथ होम एंड बिजनेस यूजर्स। ये जो एक्चुअल में हमारे किसी ऐसी ईमेल जो एक्चुअल में हमारे किसी काम की नहीं है, जो किसी काम की नहीं है, और जो हमारी ऐसे फोन कॉल्स वी आर रिसीविंग डेली, मार्केटिंग कॉल्स जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, दे आर कैन बी टर्म्ड एज स्पैम, दे आर टोटली टर्म्ड एज स्पैम। एंड बेसिकली दो मेन टाइप्स ऑफ स्पैम्स की बात कर रहे हैं दैट, और इंटरनेट कैपेसिटी को ये यूज अफेक्ट करते आ रहे हैं। वन इज यूजनेट स्पैम, कैंसिलेबल यूजनेट स्पैम, सिंगल मैसेज सेंड्स टू 20 और मोर यूजनेट न्यूज ग्रुप्स, ठीक है। पहले की बात बोल रहे हैं कि पहला जो है वो आपका यूजनेट स्पैम है, सेकेंड इज दिस ईमेल स्पैम। बेसिकली कर क्या रहे हैं कि एक मैसेज को 20 या उससे ज्यादा ग्रुप्स को भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी पर्पज हो सकता है, नेगेटिव मैसेज प्रोपेगेट करना या किसी को सही डायरेक्शन से रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ डाइवर्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ईमेल स्पैम, टारगेट्स इंडिविजुअल यूजर्स विद डायरेक्ट ईमेल मैसेजेस, ठीक है। ईमेल मैसेजेस भेज दिए और लोगों को टारगेट कर रहे हैं फॉर। अब इसमें जो लोग ट्रैप में आते हैं, जो मेन बेसिकली होता क्या है कि जो लेमैन पर्संस हैं, दे आर अंडर ट्रैप, दे आर बेसिकली अंडर ट्रैप विद दिस डायरेक्ट ईमेल मैसेजेस। कॉम्बेटिंग साइबर क्राइम्स। अब बेसिकली सबको ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज बढ़े और सारे के सारे जो काम हैं वो दे वर नाउ आर बीइंग परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। एंड वी आर ऑल आर अवेयर दैट कि जो हमारी इंफॉर्मेशन पहले कागजों पे थी, दैट इज नाउ विद द सर्वर्स। सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज नाउ विद द सर्वर्स। वी कैन नॉट से दैट कि वी विल टोटली, हमारे जो नोटोरियस लोग हैं सोसाइटी में, नोटोरियस लोग हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। वी कैन नॉट थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन। तो वी हैव टू डिफेंड अवर सेल्फ। आई मीन टू से दैट कंप्यूटर सिस्टम्स और कंपनीज और पर्सनल desktop or laptop users have to use preventive measures for defending themselves against the cyber crimes, has to defend themselves. So what can be the technical steps? These are the few technical steps which can be used for preventing cyber crimes. Technical steps क्या है? पहला बोल रहा है कि आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इट मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को भेज रहे हो, उसको कोडेड फॉर्म में भेजना है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें कि हम उस इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में भेज रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज कर रहे हैं, फायरवॉल्स एंड हनी पॉट्स यूज कर रहे हैं। साइबर इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक। जो साइबर इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है कि एक तरीके से ये एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, जो आपका सिविल पुलिस या दूसरे एरियाज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके पास ही आपका एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है जो कि बेसिकली आपका साइबर क्राइम्स में डील करता है। और फॉरेंसिक करता है क्या है? आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, प्रिजर्विंग एंड एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस इन अ मैनर दैट इज लीगली एक्सेप्टेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो किसने किया है। अब यहाँ पे बेसिकली अब जो साइबर क्राइम होता है, यहाँ पे अब जनरल लाइफ में तो हम किसी को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका फोटोग्राफ मीन्स हमारे पास उसका फोटोग्राफ होना चाहिए और नाम होना चाहिए कि दिस इज मिस्टर एक्स। अब जो क्राइम आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में हो रहा है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हियर इज आईपी एड्रेस। प्रिजर्विंग एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंसेस। अब कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उसके लिए हमें डिजिटल एविडेंसेस को प्रिजर्व करना पड़ेगा, जिसको हम इन केस उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए ले जाना पड़े तो दैट पर्टिकुलर एविडेंस इज एक्सेप्टेबल बाय द जुडिशरी। रूल्स ऑफ एविडेंस इंक्लूड्स एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट्स, ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी एंड बिलीवेबिलिटी।
जो एविडेंस होने चाहिए वो आपके एडमिसिबल होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए एंड भरोसा करने लायक होने चाहिए कि हाँ दीज आर दी जेन्युइन एविडेंसेस। एंड लीगल फ्रेमवर्क, अब गवर्नमेंट बेसिकली साइबर क्राइम बढ़ा, 2002 में आईटी एक्ट आया, उसके बाद में रिवाइज हुआ 2008 में। तो लीगल फ्रेमवर्क्स, कुछ कंट्रीज में लीगल साइबर लॉज हैं, कुछ कंट्रीज में साइबर लॉज नहीं है। एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड। अनटिल अनलेस कोई भी कंट्री उसको पर्टिकुलरली अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर नहीं करता है कि दीज आर द साइबर क्राइम्स, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी स्टेट पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी इस पर्टिकुलर कन्विक्ट को जो है हम किस सेक्शन में जो है अरेस्ट करें या सजा दिलाएं। कॉम्बेटिंग साइबर क्राइम्स, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, जैसे अभी कहा कि आईटी एक्ट 2000 में आया एंड बाद में इसको पूरे देश में इसको लागू करा गया। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सिविल रॉन्ग्स अंडर आईटी एक्ट, अब ये बेसिकली जो आपका आईटी एक्ट है ये हमें क्या बता रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पूरा का पूरा डिफाइन करा है कि क्या क्या एक पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन को नहीं करना है, क्या क्या एक पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन को एक नहीं करना है। चैप्टर 9 ऑफ आईटी एक्ट सेक्शन 43, whoever without permission of owner of the computer systems, बिना जो आपका ओनर है उसके परमिशन के बिना अगर आप एक्सेस करते हो कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, डाउनलोड कॉपी कर रहे हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डेटा चुरा रहे हो, इस टाइप से, ठीक है। तो बहुत सारे ये इन्होंने नेगेटिव काम बोले हैं। डेटा खाली देख लिया या डेटा को ऐड मॉडिफाइड डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो दिस इज आल्सो पनिशेबल अंडर द आईटी एक्ट। डिनायल और कॉजिंग डिनायल ऑफ एक्सेस बाय एनी मीन्स, उसको डिनाई करा दिया किसी भी तरीके से, ठीक है। असिस्टिंग एनी पर्सन टू डू एनीथिंग अबव, किसी दूसरे पर्सन को हम वो असिस्ट कर रहे हैं कि भाई अब ये आपको नहीं करना, यही आपको करना है, मतलब रॉन्ग काम करना है आपको, रॉन्ग काम करने के लिए हम असिस्ट कर रहे हैं। चेंजेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टेम्परिंग एंड मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। सर्विसेज उसे चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड बाय पर्सन, दूसरे लोगों को हम सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लायबल टू पे डैमेजेस नॉट एक्सीडिंग ₹1 crore टू द अफेक्टेड पार्टी। अब यहाँ पे बेसिकली मेन बात यह है कि अगर कुछ जुडिशियल केस फंसता है, उस केस में जो बंदा फंसा है उसको क्या करना है कि उसके लिए कुछ पनिशमेंट है और कुछ इसके लिए फाइनेंशियल पेनल्टी भी है। तो फाइनेंशियल पेनल्टी की जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करी है दैट इज 1 crore। डेटा डीलिंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। एनडीएमसी में इसका एक फ्रॉड केस हुआ है जिसमें उन्होंने सारा डेटा डिलीट जो है मॉडिफाई कर दिया था। एंड I have to discuss a lot, but I will discuss in my next video lecture. That's all for today and thanks.